तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जिसका नाम था विश्वासपुर। इस गांव में लोग बहुत विश्वास रखते थे, लेकिन यह विश्वास सिर्फ भगवान में नहीं बल्कि अपने भाग्य में भी था। अगर कुछ अच्छा होता तो वे कहते कि भगवान की कृपा है, और अगर कुछ बुरा होता तो वे कहते कि यह हमारा भाग्य है। वे अपनी समस्याओं को हल करने के बजाय उन्हें बस स्वीकार कर लेते थे। गांव में एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था शिवनाथ। शिवनाथ की बनाई मूर्तियां कला का उत्कृष्ट उदाहरण थीं, लेकिन वह खुद बहुत गरीब था। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन वह कभी किसी से मदद नहीं मांगता था। वह हमेशा कहता था, मेरी गरीबी मेरा भाग्य है, जब भगवान चाहेंगे तो इसे बदल देंगे। इस साल गणेश चतुर्थी आने वाली थी। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। लोग शिवनाथ से सुंदर सुंदर गणेश मूर्तियां बनवाने के लिए आते थे, लेकिन शिवनाथ की हालत देखकर कोई उसकी मदद नहीं करता था। सब यही कहते थे, इसका भाग्य ही ऐसा है। शिवनाथ ने इस साल तय किया कि वह गणेश जी की एक ऐसी मूर्ति बनाएगा जो सिर्फ कला का प्रतीक नहीं बल्कि कर्म और विश्वास का भी प्रतीक होगी। उसने अपनी झोपड़ी में जाकर मिट्टी उठाए और चुपचाप मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। वह बहुत दुखी था, लेकिन उसने अपनी सारी निराशा को किनारे करके अपनी पूरी एकाग्रता से काम किया। उसने गणेश जी की एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें गणेश जी बैठे नहीं बल्कि खड़े थे, और उनके एक हाथ में एक फल था और दूसरे हाथ में कमल का फूल। मूर्ति बहुत अलग थी, लेकिन उसमें एक अलग ही ऊर्जा थी। जब मूर्ति तैयार हो गई तो गांव के लोग उसे देखने आए। वे हैरान रह गए। किसी ने ऐसी मूर्ति पहले कभी नहीं देखी थी। एक गांव वाले ने पूछा, शिवनाथ जी, गणेश जी तो हमेशा बैठे हुए होते हैं, आपने उन्हें खड़े हुए और हाथ में हल लिए हुए क्यों बनाया है? शिवनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यह मूर्ति उन लोगों के लिए बनाई है जो अपने भाग्य पर सब कुछ छोड़ देते हैं। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि संकट मोचन बनने के लिए हमें खुद भी कर्म करना पड़ता है। हल कर्म का प्रतीक है और कमल का फूल समृद्धि का। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें समृद्धि नहीं मिलेगी। गांव वाले शिवनाथ की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि भगवान हमारी मदद तभी करते हैं जब हम खुद भी प्रयास करते हैं। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता। अगले दिन गांव के मुखिया ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से हम अपने गांव का नाम कर्मपुर रखेंगे, और आज से हम सभी अपने खेतों में मिलकर काम करेंगे और गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि वे हमें कर्म करने की शक्ति दे, ताकि हम अपना भाग्य खुद बना सकें। गणेश चतुर्थी के दिन शिवनाथ की बनाई हुई मूर्ति की पूजा हुई, लेकिन ये पूजा सिर्फ आरती और प्रसाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह संकल्प लेने की पूजा थी। गांव वालों ने एक दूसरे की मदद करने का, मिलकर काम करने का और अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने का संकल्प लिया। उस साल के बाद गांव की किस्मत बदल गई। सबने मिलकर काम किया और उनकी मेहनत रंग लाए। खेत हरे भरे हो गए, घर समृद्ध हो गए, और हर साल गणेश चतुर्थी पर वे शिवनाथ की बनाई हुई उसी कर्म गणेश की मूर्ति की पूजा करते थे, जो उन्हें याद दिलाती थी कि सच्चा विश्वास सिर्फ भगवान पर नहीं बल्कि अपने कर्म पर भी रखना चाहिए। कर्मपुर की सफलता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। शिवनाथ की कर्म गणेश की मूर्ति ने एक क्रांति ला दी थी। अब न केवल कर्मपुर में बल्कि आसपास के कई गांवों में भी लोग अपने भाग्य पर सब कुछ छोड़ना बंद कर चुके थे और अपनी मेहनत से अपने भविष्य को आकार दे रहे थे। एक दिन कर्मपुर में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और खेतों की फसलें सूखने लगी। गांव वाले बहुत चिंतित थे, लेकिन इस बार वे निराश नहीं थे। उन्होंने शिवनाथ की मूर्ति से प्रेरणा ली और एक साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी है, हमें इसे दूर करना होगा। जवानों ने एक योजना बनाई।
उन्होंने गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाकर एक जगह खोदी जहां से झरने का पानी निकलता था। उन्होंने मिट्टी और पत्थरों का उपयोग करके एक छोटा सा बांध बनाया, जिससे पानी को गांव तक लाने के लिए एक नहर बनाई जा सके। यह एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन सबने मिलकर काम किया। हर कोई, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, इस काम में लगा हुआ था। जब नहर बन गई, तो गांव वालों ने देखा कि उसमें पानी बह रहा है। उन्होंने अपनी मेहनत से पानी को अपने खेतों तक पहुंचा दिया था। यह एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने गांव को सूखे से बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि इंसान अगर एकजुट होकर काम करे तो वह प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना सकता है। जब गणेश चतुर्थी का त्योहार आया, तो गांव में एक अलग ही खुशी थी। इस साल उन्होंने गणेश जी की पूजा करने के लिए एक विशेष मूर्ति बनाई। यह मूर्ति शिवनाथ ने बनाई थी और इसमें गणेश जी हल लिए हुए खड़े थे और उनके पैरों के पास बहता हुआ पानी दिखाया गया था। पूजा के बाद गांव के मुखिया ने कहा, आज हमने सिर्फ गणेश जी का स्वागत नहीं किया है, बल्कि हमने अपने कर्मों का भी स्वागत किया है। यह मूर्ति हमें याद दिलाती है कि हमारा भाग्य भगवान नहीं, बल्कि हमारा कर्म लिखता है। जब तक हम कर्म करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक कोई भी संकट हमें हरा नहीं पाएगा। इस घटना के बाद कर्मपुर न केवल अपनी समृद्धि के लिए, बल्कि अपनी एकजुटता और कर्मठता के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। शिवनाथ की बनाए कर्म गणेश की मूर्ति अब गांव की पहचान बन गई थी, जो हर किसी को ये प्रेरणा देती थी कि अपनी समस्याओं का हल खुद खोजो और अपने भाग्य को अपनी मेहनत से लिखो। ये कहानी यह बताती है कि गणेश जी का सच्चा सम्मान सिर्फ पूजा पाठ से नहीं, बल्कि कर्म और एकजुटता से होता है। कर्मपुर की यह मिसाल पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गई। कर्मपुर अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि कर्म योग का एक केंद्र बन चुका था। सरकार ने कर्मपुर के मॉडल को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया। शिवनाथ, जो अब बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, ने अपनी सारी कला और ज्ञान को युवाओं को सिखाना शुरू कर दिया। गणेश चतुर्थी का त्योहार एक बार फिर नजदीक था। इस साल गांव वालों ने सोचा कि वे गणेश जी को क्या विशेष भेंट दे सकते हैं। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इस साल वे कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे, बल्कि वे एक ऐसी भेंट देंगे जो गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय होगी। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, अगर आप गणेश जी को कुछ भेंट देना चाहते हैं तो वह क्या होगी? उद्धरण चिन्ह। बच्चों ने तरह तरह के जवाब दिए। किसी ने कहा कि वह अपनी सबसे प्यारी किताब भेंट करेगा, तो किसी ने कहा कि वह अपने सबसे प्यारे खिलौने भेंट करेगा। लेकिन एक छोटी बच्ची ने, जिसका नाम था दीपा, उसने कहा, मैं गणेश जी को एक खाली घड़ा भेंट करूंगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। मुखिया ने पूछा, दीपा, तुम खाली घड़ा क्यों भेंट करना चाहती हो? दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हम चाहते हैं कि वह उस चीज का उपयोग करे। अगर हम कोई भरी हुई चीज देंगे तो वह तो पहले से ही भरी हुई है, लेकिन अगर हम एक खाली घड़ा देंगे तो गणेश जी उसे अपनी बुद्धि और ज्ञान से भर सकते हैं, और जब वे उसे भर देंगे तो हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। दीपा की बात सुनकर गांव वाले भावुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि दीपा ने कितनी गहरी बात कह दी थी। उन्होंने तय किया कि इस साल वे सभी अपने अपने घरों से एक खाली घड़ा लेकर आएंगे और उसे गणेश जी को भेंट करेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन पूरा गांव एकजुट होकर मुखिया के घर के सामने इकट्ठा हुआ। हर किसी के हाथ में एक खाली घड़ा था। उन्होंने सभी घड़ों को एक बड़े से चबूतरे पर रखा और गणेश जी की पूजा शुरू की। ये पूजा किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि खालीपन की पूजा थी। खालीपन को ज्ञान और कर्म से भरने का संकल्प लें। एक ही पूजा। जब पूजा समाप्त हुई तो शिवनाथ ने कहा, आज आपने गणेश जी को जो सबसे बड़ी भेंट दी है, वह है आपके भीतर का खालीपन। ये खालीपन ही हमें कुछ नया सीखने, कुछ नया करने और कुछ नया बनने का मौका देता है। आज आपने ये साबित कर दिया कि आप सिर्फ कर्मवीर नहीं, बल्कि ज्ञानवीर भी हैं। और इस तरह कर्मपुर में गणेश चतुर्थी का त्योहार एक नए रूप में मनाया जाने लगा। ये त्योहार अब सिर्फ कर्म का ही नहीं, बल्कि ज्ञान का भी प्रतीक बन गया।
गांव वाले अब हर साल एक खाली घड़ा गणेश जी को भेंट करते थे, इस संकल्प के साथ कि वे अपने जीवन के हर खालीपन को ज्ञान, कर्म और सद्भाव से भरेंगे। और इस खालीपन ने ही कर्मपुर को एक ऐसा गांव बना दिया जहां हर कोई एक दूसरे से सीखता था, एक दूसरे को सिखाता था और मिलकर आगे बढ़ता था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।